एवरीवन, नमस्कार। आज के इस लेसन पे हम लोग देखेंगे समझेंगे EC2 क्या होता है और उसको कैसे बनाते हैं। राइट, जितना हम लोगों ने पे एज यू गो मॉडल क्लाउड कंप्यूटिंग की चीजें किया था डिस्कस। तो लास्ट लेसन पे मैंने आपको बोला था कि आप कुछ करके आना, सोच के रखना कि जब आप कोई एक लैपटॉप लेने मार्केट पे जाते हो, राइट, तब आप क्या क्या चीजों को देखते हो ध्यान से, क्या आपकी रिक्वायरमेंट रहती, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखूं तो मैं बोलूं, तो अगर आप लोग अपने नोट्स पे लिखे हुए हो तो आप उसको मैच कर लेना, देखना थोड़ा सही लगेगा। तो सबसे पहले मैं बोलूं तो मैं देखता हूं कि मेरे लैपटॉप में रैम कितना चाहिए। दूसरा बोलूं तो सीपीयू कितना है, मतलब सीपीयू में अगर हम लोग लैपटॉप में देखें तो आप लोगों ने सुना होगा नाम i3, i4, i5, सॉरी i4 नहीं होता, i3, i5, i7 और अभी i9 आ गए एटसेट्रा। AMD के अलग आते हैं, इंटेल के अलग आते हैं, बट आप देखते हो कि सीपीयू कितना है। थर्ड, आप देखते हो आपके में हार्ड डिस्क कितना है, कितना स्पेस चाहिए आपको, राइट। उससे भी बड़ी बात आप देखते हो आपको SSD चाहिए कि नॉर्मल वाला आपको चाहिए, HSD वाला चाहिए हार्ड डिस्क। आज की डेट में जो भी चाहिए आपको मार्केट पे मिल जाता है, राइट। इसके अलावा आप और क्या देखते हो, अगर फोर्थ बोलूं तो आप देखते हो कि भैया किस ब्रांड का है। फिर इसके बाद ब्रांड मतलब डेल का चाहिए, एप्पल का चाहिए, राइट, HP का चाहिए, आसूस का चाहिए, ब्रांड के ऊपर रहता है। इसके बाद अगर आप देखोगे बैटरी लाइफ वगैरह कितनी रहती है, या बोलूं तो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज होती है कि क्या होता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अभी अपन फर्जी वाला डाल लेते हैं या कुछ भी इधर उधर से जुगाड़ करके डाल लेते हैं, वो बात अलग है। बट अपनी एक रिक्वायरमेंट रहती है, राइट, कि आपने को ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर बोलूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कौन सा हो गया कि अपने को विंडोज का चाहिए कोई भी वर्जन, या फिर लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, राइट, वो लोग करके दे देते हैं सॉफ्ट वाले। छठवा, अगर आप देखोगे तो क्या आप लोग क्या करते हो, ग्राफिक्स कार्ड देखते हो जिसको बोला जाता है जीपीयू। भले ही कहीं यूज करो या नहीं करो, बस बाबूजी का पैसा है तो हम लोग जीपीयू ले लेते हैं, राइट। हाँ, ग्राफिक्स कार्ड ले लेते हैं, लगा लेते हैं, कहीं पे खेलें, यूज करें या नहीं करें, बट जीपीयू रहता है, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह ले लेते हैं। तो आप ये मेन मेन बातों का ध्यान रखते हो जब आप कोई लैपटॉप लेने जाते हो, राइट। तो ऐसे ही जो अमेजोन पे EC2 होता है, अगर उसकी बात करूं तो जब हम लोग इसको, अगर मैं आपके कंपेरिजन कर दूं EC2 से अमेजोन की जो सर्विस है, तो अगर कोई ये है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये AWS की सर्विस है, वेब सर्विसेज है। तो याद रखना, AWS के अंदर सब कुछ क्या होता है, आपका सर्विसेज होती हैं, चाहे कुछ भी हो, एज ए सर्विस मिलता है अपने को, राइट। अभी जब आप EC2 को बनाते हो तो आप भी इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हो। अभी मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा बनाना आपको, तो समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप उसमें EC2 में सिलेक्ट करते हो कि भैया मुझे रैम कितनी चाहिए, दूसरा मुझे CPU कितना चाहिए, तीसरा मुझे हार्ड डिस्क कितना चाहिए। जब आप बनाते हो EC2 रहता है, तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप खुद देखो कितना सिमिलर है, कि आपका हार्ड डिस्क कितना हो गया, रैम हो गया, आपको जीपीयू चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाता है, लेकिन ऑप्शनल रहता है, लोगे तो पैसा ज्यादा लगेगा। उसके बाद आपका क्या सिलेक्ट करते हो, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे अगर ब्रांड की बात करूं तो ब्रांड कौन सा हमारा हो गया, amazon या फिर AWS, जो भी आप बोलो, राइट। अभी तो हम लोग कौन सा क्लाउड देख रहे हैं, AWS, तो अपना ब्रांड क्या हो गया यहाँ पे amazon का। जैसे वहाँ पे डेल ये सब के लैपटॉप मिलते हैं एप्पल के, यहाँ पे क्या कहलाएगा वो, amazon का EC2। बट इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, जो आप लैपटॉप लेने जाते हो और जब amazon पे EC2 बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप जाते हो सज धज के संवर के मार्केट में गए और अपन ये लैपटॉप के लिए पैसा दे देते हैं, लेट से मैंने 50K का कोई एक लैपटॉप खरीदा, तो वहां से मुझे कुछ तो मिल जाता है, राइट। फिजिकली मुझे एक लैपटॉप मिल जाता है जिसको लेके मैं आता हूँ, खुश हो जाता हूँ, राइट।
बट यहाँ पे अमेजोन पे वो आपको नहीं मिलता है, फिजिकल एक्सेस नहीं होता है, वो रहता है आपका, उस पे पूरा अधिकार है, बट आप क्या करते हो, आपको मिलता नहीं है, जैसे लैपटॉप मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका EC2। तो अभी और थ्योरी पे या फॉर्मल डेफिनेशन देखें, उससे पहले जाके हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, देखते हैं कैसे बनता है, कैसे दिखता है आपका अमेजोन का EC2। तो आपको थोड़ा सा एक समझ में आएगा ज्यादा, और फिर उसको करने जाते हैं डिफाइन। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या है आपके सामने, AWS का कंसोल है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे। और इसके अंदर आप अपना अकाउंट मैंने बना के रखा हुआ है। अगर आपको नहीं आता है अकाउंट वगैरह बनाना, तो आप कमेंट पे डाल देना या मुझे रीच आउट करो, तो मैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा। तो जब आप AWS के कंसोल में पहुंचते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखता है। तो ये कंसोल का होम रहता है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, और ठीक है, हाँ। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर दूं मैं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सर्विसेज लेफ्ट कॉर्नर पे AWS के जस्ट बाद सर्विसेज लिखा हुआ है। आप इस पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे पूरे यहाँ पे कैटेगरीज आ जाएंगी, और उसके साइड में रिसेंटली विजिट आ जाएगा। ऐसे करके आप ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कंप्यूट पे जाऊं, तो ये कंप्यूट में अगर मैं क्लिक कर दूं यहाँ पे, तो आप देखो कंप्यूट के अंदर जितनी भी मेरी सर्विसेज हैं दिखा देगा। इसके अंदर क्या आता है, EC2 वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड, राइट। ऐसे करके आ गया। अगर आपको इतना नहीं करना है, आपको याद है सर्विस का नाम, तो आप ये सर्च बॉक्स की फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हो। आप देखो जैसे ही मैं टाइप करूंगा आ जाएगी। तो ये दिखा रहा है सर्विसेज में EC2 है, तो यहां से कर दो क्लिक। तो जब मैं उस पर क्लिक कर, दोनों में से कहीं भी ऑप्शन से जा सकते हो, आपके ऊपर है, नेविगेट करना है आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी इसके बाद क्या होता है आपका, पहुंच गए EC2 के अंदर। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ऐसा कुछ कंसोल आ जाएगा। जो अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, इसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं AWS कंसोल। ठीक है, तो AWS कंसोल में EC2 का ऐसा कुछ व्यू आ जाएगा। आपको ये देख रहे हो यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस के अंदर एक ऑरेंज कलर का बटन है, इस पे करना है फोकस। मैं इस पे कर देता हूँ लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक। क्लिक किया तो मुझे ये आ गया। फिर से मैं कर देता हूँ लॉन्च इंस्टेंस। आप देखो यहाँ पे मेरे सामने एक विंडो आ जाएगी, जहाँ पे कुछ चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन ये मांगना चालू कर देगा। तो चलो मैं इसका नाम डाल देता हूँ कि डेटा क्राफ्ट डेमो की। ठीक है, तो ये मेरा नाम डाल दिया। ये कुछ भी नाम डाल सकते हो, आपका पसंदीदा नाम, जिसके नाम से आपको प्यार हो वो नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। दूसरा, ये आपसे पूछता है एप्लीकेशन एंड OS इमेजेस। इसी को बोला जाता है अमेजोन मशीन इमेज। तो आप ऐसा समझ लो, ये क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप देखो यहाँ पे मिल जाएगा, मैक OS चाहिए, उबंटू चाहिए, बस क्लिक कर दो, ऐसे देख रहे हो। विंडोज चाहिए, रेड हैट चाहिए, आप खुद देखो यहाँ पे इन्होंने बना के दे दिए। तो आपकी मर्जी, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए आप उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो अभी के लिए हम सब लोग विंडोज से फेमिलर होते हैं, राइट। विंडोज अपने को समझ में आता है, डे टू डे में यूज करते हैं, तो मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया विंडोज। बट आप देखो कि इनके पास 1000 से ज्यादा OS की इमेजेस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की। देख रहे हो कितनी बड़ी पावर है, आपको बैठे बैठा मिल गया, राइट, कहीं पे जाना नहीं है। याद है मैंने क्लाउड के पहले सेशन पे बताया था, चीजें ऑन डिमांड मिलती है, क्या बोला था, मैं उस पर भी दिखा देता हूँ। अगर मैं जाता हूँ तो क्लाउड वाले पे मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी, डिमांड डिलीवरी। तो यही डिमांड है, देख रहे हो वो क्या बोल रहे हैं, आपके पास 1000 से ज्यादा आपको इमेजेस अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मिल गया। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप नीचे जाओ, इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको देखना है इंस्टेंस टाइप। ये आपका होता है, डिसाइड करता है आपको कितना चाहिए CPU, कितना चाहिए रैम। जैसे आप बोलते हो ना आपका i3 i5 i7 है, ऐसे ही यहाँ पे अमेजोन वालों ने उसका नाम दिया है इंस्टेंस टाइप। ठीक है,
तो आप देखोगे ये इंस्टेंस टाइप के अंदर मैं अगर क्लिक करता हूं तो आप देखो ये T2 माइक्रो इन्होंने नाम दिया हुआ है। जैसे आपका होता है ना i3 i5, इसके अंदर कितना सीपीयू मिलेगा आप देखो, एक कोर का सीपीयू और 1 GB क्या मिलेगी आपको, रैम मिलेगी। ठीक है, बट याद है मैंने आपको ऑन डिमांड वाली चीजें बताई थी कि ऑन डिमांड आपको कंप्यूटिंग पावर मिलती है, राइट, कंप्यूटिंग रिसोर्सेस मिलते हैं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो आप देखो इस पे कहीं पे आप जाओ नीचे, तो अगर आप स्क्रॉल करते जाओगे देख रहे हो 48 का 8 कोर के सीपीयू, 96 GB का मेमोरी, देख रहे हो। और ये भी कुछ नहीं है, आपको रैम अगर यहाँ पे जाओगे तो EC2 में इनकी कैटेगरी है बहुत सारी, जहाँ पे आपको टेराबाइट पे भी मेमोरी मिल जाएगी। मेमोरी मतलब रैम मिल जाएगी, हार्ड डिस्क नहीं। आपको बस क्लिक करना है, पैसा भरना है और आपको मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो नीचे जाके ढूंढो, यहाँ पे अच्छे से देखना, आपको मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन डिमांड। तो अभी के लिए मैं पैसा कम लगे जिसके लिए क्या कर लिया, T2 माइक्रो को सिलेक्ट। उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है की पेयर। इस की पेयर में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है या नया बना लेते हो। तो अभी मान लो आपके पास कोई नहीं है, मैं क्लिक कर देता हूँ क्रिएट न्यू की पेयर पे। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया उसका डेटा क्राफ्ट डेमो। RSA सेलेक्ट कर लो, PM कर लो, क्रिएट की पेयर कर दो। क्लिक करोगे ये आपको डाउनलोड हो जाएगी की, इसको आप बहुत अच्छे से सेव करके कहीं रख लो। याद रखना ये की क्या होती है, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, बट अभी के लिए क्या करो, आप इसको डाउनलोड करके रख लो। नेटवर्क सेटिंग पे अभी कुछ नहीं करना है, लीव इट एज इट इज। आने वाले दिनों में हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या होता है। ठीक है, अभी नेटवर्किंग में कहीं पे कुछ भी टच नहीं करना है। कॉन्फ़िगर स्टोरेज, ये जो है ये होता है आपका, एक्चुअली इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क, जो आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है। तो आपको कितना चाहिए बढ़ाना है, यहाँ पे 50 डाल दो, 1000 GB चाहिए 1000 डाल दो। बट अभी के लिए पैसा नहीं है अपने पास इतना ज्यादा, तो मैं क्या कर देता हूँ 50 GB। बाकी जो डिटेल्स है, एडवांस डिटेल्स, नेटवर्क्स की डिटेल्स, आने वाले दिनों पे हम लोग समझेंगे अच्छे से, बट अभी के लिए एज इट इज छोड़ दो एज ए बिगनर। अभी ये समझते हैं की पेयर लॉगिन क्या होता है। ये ऐसा समझ लो, ये पासवर्ड का अल्टरनेटिव है। जैसे आप कहीं पे लॉगिन करते हो तो आप क्या यूज करते हो, यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसी तरीके से यहाँ पे क्या यूज होता है, ये की, ये ज्यादा सिक्योर वे है आपका कनेक्ट करने का चीजों को। आगे आने वाले दिनों पे मैं बता दूंगा कि पब्लिक की प्राइवेट की बोला जाता है क्या होता है, इनको आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए ऐसा समझ लो ये एक तरीके का आपका पासवर्ड है। जब आप हम लोग लॉग इन करेंगे EC2 में तो हमें इसकी पड़ेगी जरूरत, इसको अच्छे से रख लेना। तो अभी के लिए नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने क्रिएट करने हैं, समरी में एक ही चाहिए, दो चाहिए तो दो दे सकते हो, अभी के लिए चाहिए एक। और उसके बाद क्लिक कर दो लॉन्च इंस्टेंस पे। जैसे ही लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हो आपके सामने ऐसा कुछ विंडो आ जाता है। आप लॉन्च का लॉक क्लिक करोगे, देखोगे सक्सेस आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो ये आईडी क्लिक केबल है, अगर आप इस पे भी क्लिक करते हो तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, EC2 में। अगर आप इधर उधर भटक जाते हो कोई बात नहीं, सर्च वाले विंडो पे जाके, या ये देख रहे हो इंस्टेंसेस EC2, यहाँ से बैक हो जाओ, यहाँ पे आप पहुंच जाओ EC2 के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में पहुंच जाओगे, इसको रिफ्रेश करो, तो अभी आपके सामने देख रहे हो इंस्टेंसेस पे क्या आ गया, रनिंग करके आ गया। क्लिक करो इस पे, आप देखो यहाँ पे जो नाम दिया था वो दिख रहा है, एंड इंस्टेंस का स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि क्या आ गया, रनिंग आ गया। ठीक है, तो अभी हमारा EC2 बन के रेडी हो गया। आगे वाले लेसन पे हम लोग देखेंगे कि जो EC2 बनाया है उसको हम लोग कनेक्ट कैसे कर सकते हैं।